अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। भाई मैं तो आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आप लोगों ने मेरे 1K सब्सक्राइबर पूरे करवा दिए। अब दुआ करें जल्दी से मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। और इसी खुशी में मैं एक और फनी वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। भाई एक तो दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाने के लिए घर वालों से इजाजत लेना भी किसी जंगे अजीम से कम नहीं होता। टिंग टिंग टिंग। मैं जब भी कहीं जाने के लिए तैयार हूँ मेरे भाई बोलते हैं कसम से बहुत फजूल लग रही हो, जाओ मुंह धो के आ जाओ। ये क्या बात हुई भला। मुझे एक बात तो बताएं, जब अकेला टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता तो एक अकेला स्टूडेंट बेचारा सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ सकता है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, ये कहते कहते बेड़ा गर्क हो गया है जिंदगी का। आप लोगों को पता है इज्जत क्या होती है? वही होती है जो आपके घर में आपकी नहीं होती। जब कोई मेरे साथ लड़ाई करने को नहीं मिलता ना तो मैं खुद से ही लड़ लेती हूँ। मुझे लगता है मेरे शौहर की आधी जिंदगी गुस्सा नहीं करो प्लीज कहने में गुजर जाएगी। या अल्लाह जी, हम लड़कियों की जिंदगी में से मसले ही खत्म नहीं होते। कभी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, कभी फेस पर पिंपल्स, कभी सर में दर्द और कभी दांत में दर्द। शादियों की 5 अहम रस्में, ढोल की, मेहंदी, बारात, वलीमा और नाराज रिश्तेदार। एक तो जब फेसबुक खोलो तो किसी की शादी, व्हाट्सएप खोलो तो किसी की मंगनी, इंस्टाग्राम खोलो तो किसी की बारात। मुझे लगता है अपना तो बस जनाजा ही उठेगा अब। मी टू माई फोन नेटवर्क। भाई फ्री मिनट्स के साथ कोई इंसान भी दे दिया करो बात करने के लिए। फ्री मिनट्स का क्या मैं अचार डालूंगी। कुछ लड़कियां फौजियों पे मरती हैं, कुछ डॉक्टरों पे मरती हैं और कुछ लड़कियां फुफ्फो के बेटे का नाम सुनते ही मर जाती हैं, जैसे कि मैं। इम्तिहान में टॉप एक खुशनसीब बच्चा करता है लेकिन इसके बदले गालियां लाखों करोड़ों बच्चों को खानी पड़ती हैं बेचारों को। नॉर्मली तो मैं किसी से लड़ती नहीं, अगर लड़ती हूँ तो फिर अगला बंदा नॉर्मल नहीं रहता। हमारे यहाँ शुगर के कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जिनका मीठे से परहेज सिर्फ फीकी चाय की हद तक ही होता है। कुछ लोग बस खामखा ही अच्छे लगते हैं, जैसे आप सबको मैं। अब जलने वाले देखना मुकर जाएंगे। पता नहीं कौन से लोग होते हैं जो रूम लॉक करके घंटों बातें कर लेते हैं। हम तो गलती से दरवाजा भी बंद कर देना तो पूरे घर वाले उस कमरे में खजाना ढूंढने आ जाते हैं। जो लड़के समझते हैं ना कि लड़कियां सिर्फ मेकअप की वजह से खूबसूरत लगती हैं, वो जरा खुद मेकअप करें और खूबसूरत बन के दिखाएं जरा, फिर उनको माने। जब कोई तुम्हें पागल कहे ना तो सुनो, तुम कभी दुखी मत होना, अफसोस ना करना, हिम्मत से खड़े होके बस यही सोचना कि इन्हों किंज पता लग गया। नो। भाई ये अजीब दौर है। आजकल बच्चों को गर्मी लगे तो वालिदैन एसी लगवा देते हैं और हमारे बचपन में अगर गर्मी लगती थी तो वालिदैन टिंड करवा देते थे। जब हम बच्चे थे तब बड़ों की बात सुनने का रिवाज था, अब हम बड़े हो गए हैं तो बच्चों की बात सुनने का रिवाज हो चुका है। हमारी किसी ने ना तब सुनी थी ना अब कोई सुनता है। एक शेर पेशे खिदमत है, नजर कमजोर हो गई है तुम्हें अब करीब आना होगा। इसकी तशरीह ये है कि शायर बूढ़ा होने के बावजूद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। मसला ये है कि मेरी जिंदगी में मसले तो बहुत हैं लेकिन मसला क्या है ये पता नहीं, और जब मसले पता नहीं कि वो क्या हैं तो इनका हल पता होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और जब मसले हैं जो कि नहीं हैं तो इन मसलों को मैं किसी से शेयर कैसे करूं, मुझे बताएं आप लोग। परेशानियों को ऐसे इग्नोर करो जैसे शादियों में खाना खाते वक्त मूवी मेकर को इग्नोर करते हो। अगर कोई आप पर शक करे ना तो इसका शक दूर मत करे बल्कि मजीद पक्का कर दे कि कर ले भाई जो करना है।
بھائی دنیا کا سب سے مشکل ترین کام بنا دماغ والے دوستوں کو جھیلنا ہے۔ وہ پوچھنا یہ تھا کہ آر یو سیٹسفائیڈ ود یور نادرا فوٹو؟ ٹنگ ٹنگ ٹنگ۔ ایک لڑکی کے سامنے دوسری لڑکی کی تعریف کرنا پیٹرول پمپ پر سگریٹ پھینکنے کے مترادف ہے بھائی۔ تانا مارنا ایک آرٹ ہے، لیکن تانا سن کر نہ سننے کی ایکٹنگ کرنے والے آرٹسٹ ہیں بھائی۔ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا موبائل ہوتا ہے، اور جس کا موبائل ہوتا ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں کس منہ سے اپنے بچوں کو کہو گے کہ موبائل سائڈ پہ رکھو اور پڑھائی کرو۔ جو لڑکی کہتے ہیں لڑکیاں پیسوں پہ مرتی ہیں، تو نکمو جب پتہ ہے تو کماتے کیوں نہیں؟ میری دوستوں کو نا وہم رہتا ہے کہ انہیں نظر لگ گئی ہے، جبکہ ان کی طرف تو کوئی دیکھتا بھی نہیں۔ شادی کے ٹائم ہی سسرال والوں کو بتا دوں گی کہ میرے 2 میکے ہیں، ایک امی کا گھر اور ایک بیسٹ فرینڈ کا گھر، دونوں سے ملوانا پڑے گا ورنہ شادی کینسل۔ پھر کیا ہوا؟ پھر مرشد ہماری ناقدری کی گئی، ہمیں کہا گیا تو وڈی ماں نہ بڑھیا کر۔ آپ لوگ نماز پڑھیں اور دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو آپ جیسی اولاد نہ دے، آمین۔ ہاں جی، گل سنو میری، کوئی میری پوسٹ سے متاثر بھی ہو رہا ہے کہ میں ایویں لگی رہتی ہوں؟ بتائیں جلدی۔ میں پھر ملوں گی آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔